कुदरत से किस्मत किस तरह आई। हुक्म विधाता जन्म मिले तो लेख ज्योतिष बतलाता है। लाल किताब बच्चा ग्रह चाली किस्मत साथ ले आता है। इस बच्चे की नन्ही मुट्ठी में पकड़ा देव आकाश का है। भरा खजाना जिसके अंदर विधि सिद्धि की माला है। 9 निधि को ग्रह 9 माना, सिद्धि 12 राशि है। 9 में गुणा जब 12 देते होती माला पूरी है। प्रकृति से भाग्य किस प्रकार आया। लाल किताब के फरमान 1 का आरंभ इस श्लोक से होता है, जिसका अर्थ है कि जब विधाता के आदेश से इस धरती पर जन्म होता है तो जातक की किस्मत और उसके जन्म का क्या कारण है, यह सब पहले से ही तय है। जिसे ज्योतिष के द्वारा देखा वह समझा जा सकता है, क्योंकि जन्म के बाद ग्रह राशियां ही जातक के इस लिखे भाग्य एवं कर्म करने की क्षमता तय करती है। जन्म समय हाथ की बनावट एवं लकीरें इस नन्ही सी मुट्ठी में बंद होकर इस आकाश के अंतर्गत ग्रह राशियों के साथ जुड़ी हुई हैं, जो जीवन में समय समय पर मिलने वाले लाभ एवं प्रभावों को प्रभावित करती हैं। इसलिए 9 ग्रह को निधि मानकर 12 राशियों को सिद्धि कहा गया है, जो एक दूसरे से प्रभावित होकर एक माला अर्थात जीवन चक्र को पूर्ण करती हैं। क्योंकि 9 निधियां को अगर 12 सिद्धियों से गुना करें तो एक माला के मान को अर्थात 108 के अंश को प्राप्त करती हैं। यहाँ जान ले की निधि भगवान के द्वारा निर्धारित अवस्थाएं हैं और सिद्धि जिसके कर्मों से अर्थात प्रयास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। या यह भी कहा जा सकता है कि जीवन प्राप्त होने के उपरांत प्रयास से एक संपूर्ण जीवन जिया जा सकता है। जब बच्चा पैदा होता है बंद मुट्ठी लाता है, जिसे वह अमूमन बंद ही रखता है और आसानी से किसी दूसरे को अपने हाथ की हथेली देखने नहीं देता। गोया बचपन में वह अपने कुदरती भेद और छोटी सी मुट्ठी का खजाना किसी दूसरे को दिखाना नहीं चाहता कि बंद मुट्ठी में क्या है। जन्म के समय बच्चा अपनी मुट्ठी बंद लेकर आता है, अर्थात जो किस्मत उसके हाथ में लिखी है कोई दूसरा ना देखे, इसलिए मुट्ठी बंद रखने की कोशिश करता है। 1 ग्रह चाली बच्चा आसमान और पताल से घिरे हुए आकाश में दोनों जहां और दोनों अवस्था, जन्म व मरण की हवा को गांठ लगा देने वाला चीज बच्चा ग्रह चाली कहलाई। इस धरा पर प्रत्येक वस्तु का जीवन ग्रहों द्वारा नियंत्रित है। जिस प्रकार धरती में पाताल और आकाश में पनपने वाली हर वस्तु का प्रकट होने से अंत तक का सफर तय है, ठीक उसी प्रकार मृत लोक पर जन्म लेने वाला बच्चा भी इस जन्म से मरण के चक्र से बंध जाता है। 2 ग्रह चाली माला 9 गुणा 12 = 108 मनकों की माला और मुकम्मल मनुष्य के नाम के पहले 108 का अंक ग्रह चाली माना गया है। सिर्फ खाली जगह जिसका दूसरा नाम आकाश है और उसमें सिर्फ हवा भरपूर है। मुट्ठी के हिलते ही उसके अंदर की हवा में हरकर आई, गोया हरकत से गर्मी, गर्मी से आग और आग से पानी, पानी से मिट्टी और मिट्टी से दुनिया का सब ब्रह्मांड पैदा हुआ। या यूं कहो कि जब बच्चे ने मुट्ठी खोली तो बच्चे का हाथ, हथेली और उंगलियों का हिस्सा जुदा जुदा मालूम होने लगा। कहीं लकीरें, कहीं निशान पाए गए। उंगलियों के भी कई कई टुकड़े जुदा जुदा और फिर इकट्ठे एक ही में मिले नजर आने लगे। हाथ की हथेली खुश्की का एक निहायत ही बड़ा बेरियाजम, महाद्वीप या ब्रह्मांड माना गया। हथेली पर पहाड़ की तरह ऊपर को उभरी हुई जगह का नाम द्वीप मुकर्रर हुआ। लकीरों को रेखा का नाम मिला, जो पानी के दरिया लहरें मारते हुए इधर उधर भागते हुए मानी गई। किसी को उम्र रेखा और किसी को किस्मत रेखा से याद किया गया और आखिर में इकट्ठे मिलमिलाकर एक समुद्र बना, जिसकी वजह से इस इल्म का नाम सामुद्रिक या समंदर की विद्या ही ठहराया गया। जन्म लेने वाला हर प्राणी 9 ग्रहों के साथ 12 राशियों के गुनाफल 108 अर्थात एक पूर्ण चक्र से प्रभावित होता माना गया है। क्योंकि यह सब आकाश में होने वाली वही ब्रह्मांड की पंचतत्वीय प्रक्रिया है,
जिससे हवा का हवा से घर्षण गर्मी पैदा करता है और इस गर्मी से आग का जन्म होता है। आग से वाष्पीकरण होकर पानी बनता है, फिर यही पानी मिट्टी में मिलकर प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए जन्म चक्र की रचना करता है। ठीक इसी प्रकार माना जाए कि बच्चे के जन्म के बाद उसमें जब हलचल होती है तो वह उसके आसपास के वातावरण को प्रभावित करता है। उदाहरण स्वरूप इस हाथ को अगर एक महाद्वीप मानकर देखा जाए तो हाथ हथेली के मैदान में जो ऊंचा क्षेत्र है वह पर्वत की तरह दिखाई देता है और उसके नीचे जो रेखाएं हैं वह नदियां हैं। यह नदियां कहीं गहरी तथा कहीं टूटती प्रतीत होती है। साथ ही हर रेखा नुमा यह नदी हथेलियों से बाहर निकलती हुई वातावरण में मिल रही है। शरीर जिस वातावरण में है उसे समुद्र माना गया है। यही कारण है कि इस विद्या को सामुद्रिक शास्त्र नाम देखकर इसे ज्योतिष की तरह ही फलकथन का एक ग्रंथ कहा जाता है। सारांश यह है कि लाल किताब के फरमान नंबर 1 में लाल किताब रचयिताओं का मानना है कि कुदरत से किस्मत किस तरह आई है उसे 2 भागों में देखा जा सकता है। पहला ज्योतिष के माध्यम से तथा दूसरा सामुद्रिक शास्त्र द्वारा। पहला जन्म भी घटन विघटन की क्रिया का ही अंश है, जिसमें इस ब्रह्मांड में हर प्रकार का निर्माण एवं ध्वंस होता है। इसलिए जब कोई जातक जन्म लेता है तो उसके जीवन चक्र को 9 ग्रह एवं 12 राशियां उसे प्रभावित करती है। 9 को 12 से गुणा करने पर जो फल आता है वह 108 होता है, अर्थात एक माला का चक्र। इसलिए लाल किताब में जन्म से मृत्यु तक एक चक्र माना गया है। इस चक्र में 9 ग्रह है जो निधि का कार्य करते हैं, अर्थात संपत्ति धन दौलत के परिचायक हैं, और 12 राशियां सिद्धि रूपा हैं। यहाँ सिद्धि का अर्थ प्राप्ति या असामान्य कौशल अर्जित करने से है। यही कारण है कि जातक जन्म के साथ ही कुछ ना कुछ हासिल करने में लग जाता है। ज्योतिष की इन गणनाओं से ग्रह राशियों के आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि कब क्या प्राप्त होगा। लाल किताब के रचयिताओं का दूसरा मत है कि हाथ की रेखाओं से भी जातक के जन्म का फलादेश हो सकता है। यह लेख भाग्य विधाता ने जातक के साथ ही लिख के भेजे हैं। इस धरा पर जन्म समय हर बच्चा हाथ की हथेली जिसमें उसके जीवन काल का भेद छुपा है वो अपनी नन्ही सी मुट्ठी में छुपा के लाता है। वह नहीं चाहता कि इस दुनिया में पहले से जन्म ले चुके मनुष्य उसके इस जन्म के भेद को जान पाएं। बड़े रोचक ढंग से लाल किताब में कहा गया है कि माँ के गर्भ से जन्म होते ही जातक को पंच तत्व अपने प्रभाव में ले लेते हैं। जैसे ही जातक का हाथ इस वातावरण में हिलता है, उसके हाथ में ग्रह जो मास की ऊंचाइयां सी प्रतीत होती हैं, उन्हें हस्तरेखा शास्त्र में पर्वत कहा जाता है। इन पर्वतों पर जब हवा लगती है तो हथेली में हलचल होनी शुरू हो जाती है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे धरती पर पर्वतों से जब हवा टकराती है तो घर्षण बनता है और हवा में गर्मी पैदा होती है। इस गर्मी से अग्नि और अग्नि से धरती के वातावरण में वाष्पीकरण होने से जल के बादल बनकर बरसने शुरू होते हैं। यही वर्षा का जल झरनों से बहता हुआ पर्वतों की मिट्टी अपने साथ वहां के मैदानी इलाकों में ले जाता है, जहां यह मिट्टी सृजन के कार्यों में प्रयोग होती है। यह नदियां हथेली के बाहर जहां मिलती है, अर्थात हवा में, वह समुद्र है। इसी कारण हस्तरेखा के शास्त्र को सामुद्रिक शास्त्र का नाम भी दिया गया है। यह वही क्रम है जो सृष्टि पर जीवन को चलाता है। ठीक इसी प्रकार विधाता ने जातक की हथेली को ही जातक के जीवन का मैदान बना दिया है, जहां उसके भाग्य आदि की लकीरें नदियां हैं, जो ग्रहों के पर्वतों से झरनों की तरह बहते हुए उसके भाग्य का जल उसके जीवन काल के मैदान को सींचता है, जिसका फल या फसल उसके जीवन के किस काल में प्राप्त होगा यह सब जाना जा सकता है।
उपरोक्त दोनों विधियों को मिलाकर अर्थात 9 ग्रह 12 राशियों का ज्योतिषीय आकलन तथा हस्त ज्योतिष जो सामुद्रिकी का भाग है से जातक के जीवन में घटाने वाली हर घटना को जानने का यह तरीका लाल किताब कहलाएगा।